और गौएं भी कुछ खाती नहीं है, उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही है, रो रहे हैं। तो इन अपशकुनों से मेरा जी ना जाने इतना क्यों घबरा रहा है। तो इतने में ही अर्जुन वहां आकर के चुपचाप बैठ गए। आंखों उनकी भूमि को देख रही थी, ऐसा लगता था कि मानो वह कुछ खोज रहे हो। तो अर्जुन को इस हालत में आया हुआ देख कौतूहलवश युधिष्ठिर से रह ना गया और उन्होंने एक साथ बहुत सारे प्रश्न कर दिए। अर्जुन की ओर संकेत करके बोले, आपने प्रिय सुखपूर्वक तो हैं, तो ये तो तुम आपने प्रिय सखा श्री कृष्ण से रहित तो हो गए। मुझे लगता है कि तुम इसी कारण चुप बैठे हो। उनकी यह बात सुनकर अर्जुन ने कहा कि वंचितो हम महाराज हरिणा बंधु रूपिणी एन में आपहंतम तेजो देवी विश्रमा परम महत यस्त जड़ वियोगेन लोको है प्रिय दर्शन उक्ते निरहितो हवेव मृत का पोचते यथा। तो अर्जुन ने कहा, महाराज मेरे भाई और घनिष्ठ मित्र का रूप धारण कर भगवान श्री कृष्ण ने मुझे ठग लिया और मेरे इस प्रबल पराक्रम से बड़े बड़े देवता भी आश्चर्य में डूब जाते थे, उसे श्री कृष्ण ने मुझसे छीन लिया। जैसे ये शरीर प्राण से पृथक होने पर मृतक कहलाता है, वैसे ही क्षण भर के वियोग के कारण यह संसार अप्रिय का दिखने लगा है मुझे। तो उसकी सतिद्ध में मैंने समस्त देवताओं के साथ इंद्र को अपने बाहुबल से जीत कर अग्निदेव को उनकी तृप्ति के लिए खांडव वन का दान कर दिया। जो हमारे पास खांडव वन था मैंने उसको दान में दे दिया और मैं दानव द्वारा निर्माण की हुई अलौकिक कला कौशल से युक्त सभा प्राप्त की है मैंने। मैं भगवान की पत्नियों को द्वारिका से अपने साथ ला रहा था, परंतु रास्ते में मुझे दुष्ट भीलों ने एक अबला की भांति हरा दिया और मैं उनकी रक्षा भी नहीं कर सका। वही मेरा गांडीव धनुष, वही मेरे बाण और वही मेरा रथ, वही मेरे घोड़े और वही मैं रथी अर्जुन हूँ कि भी तो कहते नहीं है कि भीलिनी लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण, वही अर्जुन हूँ, वही बाण है, वही धनुष है, वही सब कुछ है। लेकिन मुझको एक रास्ते में तुच्छ मानो जो है परास्त कर दिया। तो जिसके सामने बड़े बड़े राजा लोग सिर झुकाया करते थे, तो श्री कृष्ण के बिना एक ही क्षण में नहीं के समान सारा शून्य हो गया। तो भगवान के सौधाम गमन और यदुवंश के संहार का वृतांत सुनकर निश्चलमती युधिष्ठिर ने स्वर्गारोहण का निश्चय किया। जब देखा और सुना कि भगवान जो है स्वर्ग धाम को अपने पधार गए, चले गए भगवान श्री कृष्ण, और जो जितना भी यदुवंश था सारा यदुवंश का संहार भगवान स्वयं कर दिए। भगवान श्री कृष्ण जब गए थे तो यदुवंश को स्वयं मार दिया था, सब यदुवंश को मार दिया था और मार करके स्वयं चले गए थे ऊपर। तो युधिष्ठिर ने स्वर्गारोहण का निश्चित किया कि अब हम भी भाई स्वर्ग को चलेंगे, अब यहाँ हम भी नहीं रहेंगे, क्योंकि अब भगवान चले गए तो अब हमें भी रहने से यहाँ क्या फायदा है। तो कुंती ने भगवान श्री कृष्ण के सौधाम गमन की बात सुनकर अत्यंत भक्ति से अपने हृदय को भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया और सदा के लिए जन्म मृत्यु रूप संसार से मुख मोड़ दिया। कुंती भी जो है भगवान श्री कृष्ण पे पूरा ध्यान लगा करके अपने प्राण त्याग दिए और वो भी स्वर्गलोक को चली। तो भीमसेन अर्जुन आदि युधिष्ठिर भाइयों ने भी श्री कृष्ण के चरणों की प्राप्ति का दृढ़ निश्चय कर लिया। अपने बड़े भाई युधिष्ठिर के अनुसरण में रहने वाले महाराज धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने पौत्र परीक्षित को राज सिंहासन पर नियुक्त करके और अपने भाई और द्रौपदी को साथ लेकर हिमालय की ओर प्रस्थान कर दिया। उन्होंने अपना सारा राजपाट परीक्षित को दिया और जो है हिमालय पर्वत की ओर प्रस्थान कर दिया, चल दिए। तो भगवान की पुण्य कीर्तियों
का स्मरण करते हुए हिमालय के समीप जब पहुंचे तो द्रौपदी अपने प्रभु में लीन हो गई और एक एक करके नकुल, सहदेव, तो नकुल, सहदेव और भीमसेन और अर्जुन भी भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए प्राकृतिक शरीर को छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए। तो हिमालय के जब अंतिम शिखर पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक लाल रंग का श्वान जो महाराज युधिष्ठिर के साथ चल रहा, श्वान का मतलब कुत्ता, साथ में तो वो श्वान चल रहा था युधिष्ठिर के साथ में। पांडव ऐसे गए जो पहले स्वर्ग के लिए अर्जुन ने सीढ़ी बना रहा, तो सब लाइन से नंबर बाई नंबर चल रहे थे। तो जब नंबर बाई नंबर चलते थे तो आगे वाला आगे चलता जाता था और पीछे वाला अपने प्राण पखेरु छोड़ देता था और वो भगवान को प्यारा हो जाता था। फिर ऐसे दूसरा, फिर ऐसे तीसरा, फिर ऐसे चौथा, फिर ऐसे पांचवा का। जब पांचवें नंबर पे युधिष्ठिर धर्मराज थे, सबसे बड़े भाई, तो जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उनके सारे भाई जो है वो स्वर्गलोक को पधार चुके थे। और उन्होंने देखा जब बिल्कुल टोपी पे चढ़ गए हिमालय पर्वत के, तो वहां पे उन्होंने देखा कि ये श्वान जो है मेरे साथ साथ चल रहा है। बात क्या है, कौन क्यों मेरे साथ साथ चल रहा है? तो युधिष्ठिर के साथ चल रहा था, तो दिव्य रूप धारण किए वो उनके पास ही खड़ा है। तो युधिष्ठिर ने उनसे पूछा कि भगवान आप कौन हैं और हमारे साथ साथ किस लिए चल रहे हैं? तब उस दिव्य देहधारी ने कहा, मैं धर्मराज हूँ और आपको अपने साथ स्वर्ग ले जाना चाहता हूँ। तो इतने में ही एक सुंदर विमान वहां से आता है और वे दोनों उसमें विराजमान होकर स्वर्ग को चले जाते हैं। तो अब आगे जो है परीक्षित दिग्विजय की कथा चलेगी। तो राजा परीक्षित ने उत्तरा की पुत्री इरावती से विवाह किया। इससे उन्होंने जन्मेजय आदि 4 पुत्रों को जन्म दिया राजा परीक्षित ने। और वे दिग्विजय को निकले थे, तब उन्होंने देखा कि एक बैल है जिसकी 3 टांग अथवा 3 पैर है। पास ही बैठे एक शूद्र ने पहले से ही काट दी है। एक शूद्र जो पास में बैठा है बैल में, उसने पैर को काट दिया। उनको ऐसे प्रतीत होता है, दिखाई देता है, काटा नहीं है, लेकिन राजा परीक्षित को ऐसे आभास होता है, दिखाई देता है कि इस बैल की एक शूद्र जो है वहीं पर बैठा हुआ है और एक टांग उसकी काट दी। तो उसी समय उसी के पास एक गाय भी खड़ी है बैल के। तो वह गाय रूपी पृथ्वी है जो रो रो करके कह रही थी कि तुम जो मुझसे पूछ रहे हो उसे तुम पहले ही जानते हो राजा परीक्षित। सारे संसार को सुख पहुंचाने वाले तुम पहले अपने चारों पैर पर खड़े थे। अब जब से इस पृथ्वी पर संसार के जीवों को कष्ट पहुंचाने वाला कलियुग आया है, तो इसी ने तुम्हारा अंग भंग कर दिया है और तुम्हारी यह दशा देख देख कर मुझे शोक हो रहा है, मैं रो रही हूँ। अब तो हमारी सहायता करने वाला ही कोई नहीं। तो धर्म के 4 पैर होते हैं। पहला सत्य, दूसरा दया और तीसरा पवित्रता और चौथा तपस्या। ये धर्म के 4 पैर हैं। अगर ये 4 में से एक नहीं है तो 3 वहां टिक नहीं सकता। जिस जगह में धर्म है, पूजा पाठ है, वहीं दया है, वहीं पवित्रता है, वहीं शुद्धता है, सारी चीजें वहीं है। चारों ही एक ही साथ रहते हैं, अलग अलग नहीं रहते हैं। तो तयोरेवं वाचयतो पृथ्वी धर्मे योस्तदा परिचितां राजर्षि प्रातः रचि सरस्वती। तो शौनकादि साधक कहते हैं कि जिस समय धर्म और पृथ्वी
इस प्रकार आपस में बात कर रहे थे तो उसी समय राजर्षि परीक्षित पूर्व वाहिनी सरस्वती के तट पर आ पहुंचे। जब पृथ्वी और धर्म ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे तो वहां राजा परीक्षित आ पहुंचे, और जब आ पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा कि एक राजा वेशधारी चांडाल जो है वो राजा का वेश बना करके और हाथ में तलवार लेकर उसको पूरी तरह से पीट रहा है, जैसे उनका कोई स्वामी ही नहीं है, कोई उनका सहारा ही नहीं है, जैसे उनको मार रहा, गाय को बैल को इतना मार रहा। तो परीक्षित जी ने उनकी जब ऐसी दशा देखी ना गई तो उन्होंने अपना धनुष उठाया और धनुष पर मेघ के समान गंभीर बाण चढ़ाया उस पर और ललकारते हुए कहा कि अरे दुष्ट तू ठहर, मैं अभी तेरा वध किए देता हूँ। नीच तू मेरे शासन में रह करके, मेरे राज्य में रह करके और इन गरीब और असहायों पर अत्याचार कर रहा है, अवश्य ही वध करने के योग्य है। जब कलियुग ने देखा कि राजा परीक्षित अब मुझे मार ही डालेगा, तब वह उनके चरणों में लेट गया और दीनता उनसे प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, हे राजा परीक्षित, अब मुझे आप क्षमा करिए। तो राजा परीक्षित तो बड़े दयालु थे, तो वो शरणागत में रक्षक शरणागत में गए हुए व्यक्ति को क्षमा कर देते थे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बढ़िया तो लगा दी, मतलब कल को अच्छा